हेगड़े के बयान पर बीजेपी का डैमेज कंट्रोल भी देखा गया है। बीजेपी ने इससे पल्ला झाड़ लिया। बड़ी स्पष्टता से हम ये कहना चाहेंगे कि पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। पूरे नಮಗೆ लोकसभೆಯಲ್ಲಿ आरएसएस की सरकार देश में जब से आई है तब से देश में भारत के संविधान और आरक्षण और भारत के लोकतंत्र पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। संविधान को बदले बिना जो है आरएसएस मानेगा नहीं, क्योंकि ये संविधान आजादी के नायकों ने बनाया था। संविधान की शपथ में आज का बड़ा सवाल, क्या आरक्षण खत्म करने का समय आ गया है? आज जो चर्चा चल रही है कि अगर बीजेपी के पास 400 सीटें आ गई तो क्या सच में बीजेपी संविधान को बदल देगी? ये जान लीजिए कि आर्टिकल 368 में क्या कहा गया है संसद की शक्तियों के बारे में। आज बीजेपी अपने सहयोगी गठबंधन साथियों के साथ देश के लगभग 50% से ज्यादा राज्यों पर राज कर रही है और राज्यसभा में भी उसकी पूर्ण बहुमत से ज्यादा बहुमत अब तक हो चुकी है। तो इसीलिए लोगों के मन में एक डर सता रहा है कि अगर 400 लोकसभा सीट जीत गए तो शायद संविधान को भी बदल देंगे। तो इस बारे में हमने बहुत सारी रिसर्च की है और हम आपको बताएंगे इन सारी चीजों के बारे में। इससे पहले आपको एक बात और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में वो पावर है कि वो संसद के बनाए हुए कानून को या फिर राज्य विधानसभा के बनाए हुए किसी भी कानून को रद्द करने में सक्षम है। और अब शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर बड़ी रिसर्च के साथ वीडियो बनाते हैं। आपको एकमात्र चैनल हमारा मिलेगा जिस पर हम अगर किसी की अच्छाई है तो अच्छाई बताएंगे और अगर किसी पार्टी में कोई बुराई है तो हम बुराई बताएंगे। हम किसी एक पार्टी के पक्षधार बिल्कुल नहीं रहेंगे, जैसा कि आजकल के पत्रकार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्राइक ट्रेन। बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा कि संविधान में संशोधन के लिए बीजेपी को 2/3 बहुमत आप लोग दिलवाइए। और उन्होंने कहा कि हमारे पास लोकसभा में तो 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है। यदि आपने हमको 400 सीटें इस बार लोकसभा में जितवा दी तो हम राज्यसभा में भी अपनी सीटें पूरी कर लेंगे और फिर हम संविधान में वो बदलाव करेंगे कि आप देखेंगे। और इस बयान के बाद में राजनीतिक गलियारों में बड़ी बड़ी बातें, अफवाहें उड़ने लगी कि अगर बीजेपी आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा। तरह तरह की हजार बातें होने लगी। आपको लग रहा होगा कि 400 सीटें लाने के बाद बीजेपी संविधान बदल देगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आर्टिकल 368 में क्या लिखा हुआ है संविधान बदलने के बारे में। वैसे तो संसद 3 तरह से कानूनों में संशोधन कर देती है, लेकिन हम यहाँ पर सबसे ज्यादा हैवी वाले संशोधन की बात करते हैं। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, अगर किसी पार्टी के पास में दोनों सदनों में 2/3 से ज्यादा बहुमत है और देश के 50% से ज्यादा राज्यों की उसके साथ में सहमति है, तो वो किसी भी बड़े से बड़े कानून में संशोधन कर सकते हैं। अब बात सुनिए, बीजेपी की सरकार अभी तक 12 राज्यों में बन चुकी है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वो 50% से ज्यादा राज्यों को रूल कर रहे हैं। तो यहाँ तो उनकी चीजें हो गई पूरी। अब राज्यसभा की बात पर आते हैं तो बीजेपी के पास में आज की डेट में राज्यसभा में भी मेजोरिटी हो गई है। उन्होंने यहाँ वहां से करके अपने राज्यसभा सांसद बना लिए हैं। अब कमी रह गई है तो सिर्फ 400 सीटें लोकसभा में पूरी होने की। लेकिन मान लो कि अगर वो सीटें बीजेपी के पास में आ गई तो क्या उच्चतम न्यायालय बीजेपी को संविधान बदलने की इजाजत देगा या फिर संसद संविधान की शक्ति को भी कम कर सकती है? काफी स्टडी के बाद मैंने पाया कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। बीजेपी संविधान नहीं बदल सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं चाहेगा तब तक बदलाव नहीं हो सकता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में वो पावर है कि वो संसद के बनाए हुए किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी पार्टी संसद में एक ऐसा बिल लेके आए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को थोड़ा कम किया जाए? तो वो भी संसद के हाथ में नहीं है। संसद सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ा तो सकता है, लेकिन उसकी शक्तियों को कम नहीं कर सकता। हाँ, एक रास्ता है, जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को हटाकर उनकी जगह किसी और सीजीआई को लाकर बिठाला जाए, लेकिन वो भी उतना आसान नहीं है। सीजीआई को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सीजीआई को हटाने के लिए संसद में पूर्ण बहुमत आपके पास होनी चाहिए दोनों सदनों में, और प्लस संसद में मौजूद मतदाताओं की संख्या 2/3 होनी चाहिए वोट डालने के लिए, और वो प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के सामने ही पारित होगा। और भी बहुत सारे चैंचले हैं।
तो वो काम भी थोड़ा सा मुश्किल है। बट आई नो अगर बीजेपी ने इस टारगेट को पूरा कर लिया तो शायद वो कर ले, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि भैया इस तरह की चीजें हो रही हैं और ये संविधान बदल सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। दैट्स इट। तो आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान में आज से पहले संशोधन नहीं हुए हैं। खुद नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 8 से ज्यादा संशोधन किए हैं। देखिए, साधारण संशोधन तो कोई भी पार्टी कर सकती है मेजोरिटी के साथ में, लेकिन जब बात आती है मौलिक अधिकारों की तो उसको थोड़ा सा करना मुश्किल होता है। अब मौलिक अधिकारों में बदलाव आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप संसद में 2/3 से ज्यादा बहुमत आपके पास ना हो, 50% से ज्यादा राज्यों की सहमति आपके साथ ना हो, और प्लस सुप्रीम कोर्ट आपके बनाए कानून पर कोई रोक ना लगाए। आपको मैं कुछ केस स्टडी भी इस पे बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार ही सबसे मेन है। संविधान के पार्ट में 6 मौलिक अधिकार ही सबसे ज्यादा मेन है, जो कि आम इंसान के लिए है। संविधान हमारे तुम्हारे लोगों के लिए ही तो है। अब उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 250 से 258 तक है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार आर्टिकल 290 से 30 तक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। संविधान मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए ही है। फिर चाहे समानता का अधिकार हो, या छुआछूत से छुटकारा, या समान शिक्षा का अधिकार हो, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को एक देश बनाने वाले भी हमारे मौलिक अधिकार ही है। अगर आज हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं तो ये भी 6 मौलिक अधिकार हो की ही देन है, जिससे हम समानता के अधिकार से और ये सारी चीजें रहती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले कभी संविधान में संशोधन नहीं हुए हैं। जून 1951 से लेके अब तक लगातार संविधान में संशोधन होते चले आ रहे हैं। अगर एक अनुपात में रेशो लगाया जाए तो हर साल लगभग 2 संशोधन होते हैं कानून में। आपको याद है इमरजेंसी के वक्त संविधान में इस कदर संशोधन किए गए थे कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा बोलिए। इंदिरा गांधी ने तो एक ही संशोधन के 40 अनुच्छेद बदल दिए थे। एक और केस स्टडी आपको बताता हूं। साल 1973 की बात है, जब केरल की तत्कालीन सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून को लागू किया था। इस कानून के मुताबिक सरकार मठों की संपत्ति को जब्त कर लेती। केरल सरकार के इस फैसले के खिलाफ इंद्रनील मठ के सर्वेसर्रा केशव नंद भारती जी ने इस मामले की खिलाफत की और वो सरकार के खिलाफ कोर्ट में चले गए। ये मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि इस मामले में इंदिरा गांधी जी इन्वॉल्व हो चुकी थी, और इंदिरा गांधी जी उस वक्त अपनी बात मनवाने के लिए संविधान में संशोधन पर संशोधन कर रही थी, क्योंकि उनकी उस वक्त पूर्ण बहुमत से ज्यादा बहुमत थी। तब केशव नंद भारती के मामले में आए फैसले से यह साबित हो गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन करने का अधिकार संसद के पास में नहीं है जिससे संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होता हो या उसका कोई मूल स्वरूप बदलता हो। तो इससे यह साबित होता है कि संविधान के बेसिक ढांचे से बदलाव नहीं किया जा सकता। तो फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार 400 पार? संविधान को संविधान के हिसाब से नहीं बदल सकते। अगर आपके पास में शक्ति है और आपने कब्जा ही करना है तब तो आप कर सकते हो। साल 1984 में जब आम चुनाव हुए थे उस वक्त बीजेपी के पास में सिर्फ 2 ही सांसद थे, लेकिन आज देखो वो पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। आज वो 400 की डिमांड कर रही है और देश के आधे से ज्यादा स्टेट में वो राज कर रही है और राज्यसभा में उसने पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।